नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा नियोजित शिक्षकों खासकर छठे चरण से जो बहाल हैं, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। महत्वपूर्ण 3 बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। पहला होगा कि बीएड धारी जो 1 to 5 में बहाल हैं, वे सुरक्षित है अथवा नहीं, वे रह पाएंगे अथवा नहीं। दूसरा है कि 2 वर्ष अबाध्य और अटूट रूप से पूर्ण होने के बाद उन्हें जो लाभ मिलने चाहिए, जो वेतन भत्ता उनका जो तय किया जाना चाहिए, वह उसका पे फिक्सेशन या पे फिट मैट्रिक्स जो है, उसका किस लेवल के किस इंडेक्स में होगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गया है। और तीसरा होगा कि इनका जो वेतन वृद्धि है प्रत्येक वर्ष लगभग 3%, जहाँ तक मुझे उम्मीद है और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि प्रत्येक वर्ष जो है 3%, तो वह उन्हें जो है कब मिलेगा, चूँकि प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी में बढ़ते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और एकदम तथ्य के साथ, साक्ष्य के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन बताने जा रहा हूँ। जो पत्र जारी हुआ है, एक शिक्षिका हैं, उनके लिए पत्र जारी हुआ है। उनका छठे फेज में नियोजन हुआ था और उनकी जो है सेवा पूर्ण हो चुकी है अटूट और अबाध्य रूप से 2 वर्ष, और उसके बाद जो है उनको लाभ प्रदान करने हेतु ये पत्र जारी किया गया है। तो ये पत्र जो है अलग अलग ज्ञापांक का हवाला दिया गया है, अलग अलग संकल्प पत्र का हवाला दिया गया है। तो उन सारी चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे ताकि आपको भरोसा हो सके। इस पत्र में जो बातें लिखी गई हैं उसे मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं पढ़ करके। सरकार के उप सचिव बिहार के पटना के संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015, संकल्प संख्या 1632 दिनांक 21/6/2017 एवं ज्ञापांक 11 दिनांक 1/8/2013 अंश 3 1900 दिनांक 4/10/2019 कंडिका 3 के सेकंड के अनुसार राज्य के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों की सेवा अवधि 2 वर्ष अटूट और अबाध्य रूप से पूर्ण होने के पश्चात 5200 से 20,200 5200/20,200 वेतन प्रक्रम में ग्रेड पे स्वीकृति के फलस्वरूप संकल्प संख्या 1816 दिनांक 12/11/2021 के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना 7th पे में वेतन पुनर्निर्धारण निम्नवत है। अब क्या है वेतन पुनर्निर्धारण, तो इसको हम लोग समझेंगे। वेतन निर्धारण प्रपत्र जो तैयार होता है उसमें जो शिक्षक या शिक्षिका होते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उसमें दिया हुआ होता है। कौन कौन सा जानकारी दिए होते हैं, तो शिक्षक और शिक्षिका का नाम, किन्हें जो है ये लाभ प्रदान किए जाने हैं, उनके पिता या पति का नाम, विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में है वो, पद नाम उनका, वो पद नाम के साथ उनका कैटेगरी भी ऐड हो जाता है, या फिर जो विषय से है वो विषय ऐड हो जाता है उनका, कि सामान्य विषय से है, हिंदी से है, उर्दू से हैं या फिर बांग्ला से हैं, यदि 1 to 5 में है तो। क्योंकि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं 1 to 5 का चर्चा कर रहे हैं ना, ये ध्यान देना है आपको। नियोजन इकाई, किस नियोजन इकाई से, क्योंकि लगभग 9200 माने 9000 प्लस जो है नियोजन इकाइयाँ थी पूरे बिहार भर में। उनकी जन्म तिथि क्या रही है, योगदान तिथि, कब वे विद्यालय में योगदान दिए हैं, प्रशिक्षण तिथि, जो प्रशिक्षण जो उन्होंने बीएड या फिर डीएलएड किया है, वह उसका सेशन का अंत जब परीक्षा फल जिस दिन प्रकाशित होता है उस दिन तिथि जो है डाला जाता है। प्रशिक्षण का प्रकार वो बीएड है या फिर डीएलएड है। तो मैं यहाँ पे जो चर्चा कर रहा हूँ 1 to 5 के लिए चर्चा कर रहा हूँ, और ये लेटर में जिस शिक्षिका की जिक्र है उसमें उनका प्रशिक्षण का जो प्रकार है वो बीएड का है। अर्थात अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि 1 to 5 में जो बीएड धारी हैं उनका जब 2 वर्ष अटूट और अबाध्य रूप से छठे पेज में उनका कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब उनका वेतनमान जो तय होने चाहिए 7th पे ग्रेड पे के अनुसार, तो उस हिसाब से उनको दिया जा रहा है। मतलब बीएड पूरी तरह से जो है सुरक्षित है। इसलिए मैंने पिछले के वीडियो में बताया था, जो लग गए वो लगे रहें, बाकी बात जो है वो अलगे रहें। तो विशेष जो है कोर्ट कचहरी में जो मामले चल रहे हैं उस पर विशेष नहीं जाना है, वो चलते रहेंगे, आपको तनाव में नहीं रहना है। यही मैंने कल पूरा वीडियो का सार यही था। अब जो है उसमें और क्या वर्णित होता है, तो सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्ण होने की तिथि, तो मैंने आपको बताया है कई बार कि उनका फरवरी लास्ट में जो है उनकी कंप्लीट हुई है, तो 26/2/2024 को उनका कंप्लीट हुआ। तो उससे पूर्व जो मूल वेतन था उनका 16,330 रुपये था, जो है 22,000 के आसपास उनका पहुंच पा रहा था और उनके अकाउंट में आ पा रहा था। और यह जो था वह लेवल 1 के इंडेक्स 3 में था, लेवल 1 के इंडेक्स 3 में था। 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद मूल वेतन जो इनको मिलेंगे वो 22,600 मिलेंगे, और यह लेवल 2 के इंडेक्स 3 का, वह पहले जो था वो लेवल 1 के इंडेक्स 3 का था, और अब जो मिलेगा वो लेवल 2 के इंडेक्स 3 का मिलेगा।
तो इसमें भी संशय बना हुआ था कि इंडेक्स 2 में मिलेगा कि इंडेक्स 3 का मिलेगा, तो लेवल 2 के इंडेक्स 3 से मिलेगा। अब है कि चूँकि अब मई आ गए और अब तक सभी जितने भी 6th फेज के शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उन सभी को जो है उनका फरवरी में पूर्ण होने के बावजूद भी अब तक उनका जो है वेतन-भत्ता जो है वो तय नहीं हो पाया था। अर्थात जो सर्विस बुक संधारण और सेवा निर्धारण जो है वह नहीं हो पाया था। तो उसको लेकर के जो है शिक्षक नेता जो हैं, शिक्षक संघ के नेतृत्वकर्ता जो हैं, वे बार-बार आवाज़ उठा रहे थे। तो अब धीरे-धीरे जो है ये खुल कर के आ रहे हैं कि सरकार और विभाग जो है वो देना आरंभ कर दी है। तो अब लेट हो रहे थे, तो सबको संशय हो रहा था कि जो जनवरी में वेतन वृद्धि मिलने होते हैं, प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि होना है ना, तो उसे जो है घोटाला करने के लिए सरकार और विभाग इस प्रकार की चाल चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेट भले हुआ लेकिन जनवरी 1/1/2025 को जो है वेतन वृद्धि जो लगभग 3% दिए जाने हैं, तो वो दिए जाएँगे। तो ये कुल मिलाकर के जो है छठे फेज के जो भी हमारे नियोजित शिक्षक साथीगण हैं, गुरुजन हैं, उनका जो संशय बना हुआ था बार-बार उनका पे जो है मैट्रिक्स, पे इंडेक्स जो था, पे फिटनेस मैट्रिक्स जो था कि उसमें जो है किस लेवल के किस इंडेक्स से उनको वेतन प्राप्त होगा, तो ये क्लियर हो चुका है कि लेवल 2 के इंडेक्स 3 से उनको जो है वेतन दिया जाएगा 26/2/2024 के बाद। हर साल वेतन वृद्धि होंगे जिस प्रकार से जनवरी माह में होते हैं वो होंगे और बीएड धारियों का भी जो है वो दिया जा रहा है, जिनका 2 वर्ष कंप्लीट हो गए उनको जो है रोका नहीं जा रहा है, उन्हें भी दिया जा रहा है जो बीएड 1 to 5 में हैं, तो पूरी तरह से क्लियर है। अब जो है जो सक्षमता परीक्षा जो हो रहे हैं, तो सक्षमता परीक्षा जो दे रहे हैं नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ, तो उनको यही है कि यह जो 1/1/2025 को जो उनका वेतन वृद्धि मिला, तो 2 वर्ष कंप्लीट हो गए, उसके बाद उनका वेतनमान तय हो गया, उसके बाद उनका वेतन वृद्धि मिला। साथ ही 2 वर्ष उनके जो है सेवा में जुड़ गए कार्यानुभव के तौर पर। तो अब ये जब जाएँगे विशिष्ट शिक्षक जिस दिन से बनेंगे, क्या पीछे वाला जो 2 वर्ष, ढाई वर्ष इनका कार्यानुभव है वो उसमें जुड़ पाएगा अथवा नहीं? और यह जो लाभ मिल रहा है, वह लाभ मिल पाएगा अथवा नहीं? तो इस प्रकार जो है संशय बना हुआ है क्योंकि वह स्पष्ट नहीं है। इसी बातों को लेकर के मैंने पिछले की वीडियो में बताया था कि लगभग 5 महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसकी वजह से जो है उदासीनता है शिक्षक-शिक्षिकाओं के मध्य कि वे विशिष्ट शिक्षक बने अथवा नहीं या फिर नियोजित ही रह जाए, क्योंकि नियोजित रहने में भी उनको कोई खतरा नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल निभा रहा है उदासीनता होने का, वह है स्थानांतरण, कि जहाँ-तहाँ जो है शिक्षक-शिक्षिकाओं को जो भेज दे रहा है उसके वजह से नहीं चाह रहे हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं, जिनका बहुत कम जो है वो नौकरी बचा हुआ है शेष, तो वे नहीं चाहते हैं कि वे राज्यकर्मी बनने के लालसा में वो कहीं और चले जाएँ कुछ दिनों के लिए, वे नियोजित ही रहना चाहते हैं। तो ये सब हैं कई कारण, जिसे मैंने पिछले की वीडियो में बताया था, दोहराना उचित नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।